गति, इस प्रकार से वर्णन किया। और ये भी बताया कि मरने के समय उसका मन दूसरे शरीर में जो शरीर धारण करने वाला है उसके अनुरूप हो जाता है। देह से देहांतर की प्राप्ति नहीं होती है, भाव से भावांतर की प्राप्ति होती है। राजा भरत हरिण का चिंतन करते मरे, हरिण बन गए। इसलिए व्यक्ति जो करता है कर्म उसको फल देता है। और जैसे अपनी परछाइयां, अपना प्रतिबिंब पानी में पड़े और वो हिल जाता है और दूसरे पानी में पड़े फिर दिख जाता है, ऐसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। और कहा तस्मान्न कस्यचित् द्रोहम, कर्म का फल भोगना पड़ता है, किसी को द्रोह नहीं करना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि इस जीवन में शत्रु से और जीवन के बाद परलोक से भयभीत होना पड़ता है। ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपिमा दारुमयी इव अचेतन प्रायः, ये तुम्हारी बहन है, ये तो बहुत दीन है, कन्या के समान है, विवाह का प्रसंग है, मंगलिक चिन्ह धारण किए हुए है। हंतुम नार्हसि कल्याणी इमाम त्वं दीनवत्सलः, आप तो दीनों के लिए कृपा करने वाले हैं, इसको आप मारना नहीं चाहिए। अब यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार से जब उन्होंने कहा एवं न सामवीर वेदै बोध्यमानो पितारुणः, शास्त्र में 4 प्रकार से लोगों को समझाया जाता, साम, भेद, दाम और दंड। डरा के भी समझा के भी, इतना समझाया पर वो समझने को तैयार नहीं था, क्रूर था, राक्षसों का अनुयायी था, अपना घोर संकल्प उसने छोड़ा नहीं, मैं मारूंगा देवकी को। देखो एक बात भागवत की कैसी बढ़ती है, मृत्यु को टालने के लिए मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए, जब तक टल जाए उसको टाल दो, फिर न टले तो उसमें ईश्वर की इच्छा प्रबल माननी चाहिए। और वसुदेव जी ने सोचा कि शायद ये कंस अपने आप ही मर जाए, मेरा बेटा हो जाए, उसको मार दे, कुछ भी हो, इस समय मुझे देवकी के प्राण की रक्षा करनी चाहिए, और जो आगे होगा वो ईश्वर के हाथ में है। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जंगल में आग लगती है तो दूर का वृक्ष जल जाता है और बगल में जो वृक्ष है वो बच जाता है। इसी प्रकार से पता नहीं किसकी मृत्यु किसके द्वारा हो, कहीं कोई हार्ट प्रॉब्लम हो गया, पहले ही मर जाए, अपने आप मर जाए। इस प्रकार से मुझे कुछ भी करके देवकी के प्राण की रक्षा करनी चाहिए। देखो ये सब सुन के बाहर किसी को मालूम न पड़े, मुखारविंद पे प्रसन्नता दिखा के प्रसन्न बदनाम भोजो द्रुसंसम निरपत्रपम। अब तो क्रूर निर्लज्ज कंस ने उनने कहा, ऊपर से मुख प्रसन्न और कहा, प्रसन्न मुख से कहा, वसुदेव जी ने कहा, देखो कंस जी आपको देवकी से कोई भय नहीं है, भय है तो किससे है, वो भी कौन सी संतान, 8वीं संतान से भय है। तो मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि देवकी के जितने बच्चे होंगे मैं आपके सामने दे दूंगा, आपकी जो इच्छा है तो करना। सो पुत्रान समर्पिष्यते यतस्ते भयमुपस्थितम, आपको तो पुत्र से डर है ना, मैं आपको दे दूंगा। अब कंस जानता था एक बात कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। देखो एक बहुत बड़ी बात है ना, लोग हमको 2 बार बारंबार एक ही चीज पूछते, इसका मतलब क्या होगा, क्या जानते कि झूठ बोलते। 3 बच्चे खेल रहे थे, जो सबसे बड़ा झूठ बोले उसको ये कुत्ते का पपी जो है ना, पिल्ला दिया जाएगा। उसी समय पिताजी आ गए, क्या खेल रहे हो, तो महाराज झूठ बोलने का सबसे बड़ा झूठ बोले उसको पपी मिलेगा। पिताजी ने कह दिया, बच्चों झूठ नहीं बोलना चाहिए, बहुत गलत बात है। इतना के घर के अंदर चले गए। बच्चों ने सोचा
कि पीला जो है वो पिताजी को ही देना चाहिए। ये सबसे ज्यादा झूठ तो यही बोलते हैं, घर में कहते हैं, फोन पे कहते हैं हम लोगों को कि बता दो कि मैं घर में नहीं हूँ, है ना। तो बच्चे कहते हैं कि पिताजी कह रहे हैं कि वो घर में नहीं है, ये तो बेचारे चुप रहे, वी कंफ्यूज्ड है, इसलिए झूठ तो यही बोलते हैं, इनको ही पिला देना चाहिए। अब तो इनका ये रेपुटेशन था देखो कि कभी झूठ नहीं बोलते थे, अभी इसलिए उन्होंने युक्ति संगत भी बात की है, इसलिए अभी अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। और वो लोग देखो अभी छोड़ने नहीं गया, आगे वही रास्ते पे छोड़ दिया और वो अपने महल में चला गया। देवकी वसुदेव अपने घर चले गए। 1 साल के भीतर क्या हुआ, अतकाल उपावृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रा प्रसुषुवे चाष्टो कन्या चैवानुवत्सरम् कीर्तिमन्तं प्रथमजं कंसायानुकदुन्दुभिः। अब देवकी सती साध्वी, सारे देवताओं का निवास उसके शरीर में था। उस समय आने पर उसने पहले पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था कीर्तिमान। अब देवकी ने पुत्र होते हुए छाती से लगा लिया, माँ है ना, और फिर वसुदेव को दिया कि जन्म देने का अधिकार मुझे है, प्यार दुलार करने का अधिकार मुझे है, बच्चे की रक्षा करने का अधिकार आपको है, आप संभालो। अभी देखो एक और अपनी सत्य प्रतिज्ञा है और दूसरी ओर अपना नन्ना मुन्ना प्यारा बच्चा है। अपने कलेजे पे हाथ रखकर किम दुस्सहम साधुना विदुषाम किम अपेक्षितम किम कार्यम कदत्याना दुस्त्यज्यम किम धृतात्मना। सत्य पुरुष जो है, सत्य संग पुरुष के लिए बड़ा से बड़ा कष्ट सहन लेते हैं और नीच पुरुष बुरा से बुरा काम कर लेता है। अपने दिल पे पत्थर रखकर वो नन्हे मुन्ने बच्चे को लेकर सभा में चले गए जहां कंस विराजमान था। अपने कंस ने देखा बच्चे को, हंसने लगा, अरे वसुदेव जी आप तो बड़े भोले हैं, ये नन्हा मुन्ना बच्चा मेरा क्या करेगा, ले जाओ इसको, मेरा तो 8वें के द्वारा नाश होने वाला है, पहले के द्वारा। अब तो ज्यादा प्रसन्न नहीं हो वसुदेव, क्योंकि दुष्ट का मन का कोई ठिकाना नहीं होता है। अभी बोला अभी वो हो जाएगा। अब तो वो वापिस आए, उसी समय सामने से नारद जी आ गए। आप जानते नारद जी का काम क्या है? इनके पास सभी लोग के हॉट समाचार रहते हैं। ये हेडलाइन से ज्यादा अच्छे नहीं है, सब समाचार रहते हैं। अब तो उन्होंने आके देख लिया वसुदेव जी को जाते हुए, ये भगवान के भक्त है। उन्होंने सोचा एक कंस मामा भगत बनता जाएगा, मरेगा कब, उनको कुछ उपाय करना चाहिए। कहे गए कंस मामा के पास। नारद जी को देख के सब लोग खुश हो जाते हैं कि कोई ना कोई समाचार जानने मिलेगा। उनके पास गए, हाथ जोड़े। नारद जी ने कहा, अरे कंस, क्या बाबा क्या, अभी मैंने वसुदेव को जाते हुए देखा, कुछ हाथ में बंद करके छुपाए जा रहे थे, क्या तूने मिठाई दी, लड्डू दिया, हलवा दिया, तूने क्या हमारे मथुरा में मिलता है वो क्या बोलते हैं, मैं भी नाम पूछता था वो पेड़ा, एक खुरचन होता है भाई, हाँ खुरचन दिया, ये सब क्या दिया आपने, और गुजरात सूरत की खारी दी, क्या दी आपने इसको, ये लेके क्या जा रहे थे, मिठाई ले गए, फल ले गए। अब तो कंस बोला नहीं वो तो बच्चा था, बच्चा को लेके कोर्ट में क्यों आए, सभा में क्यों आए, बड़े पूछने मुश्किल है। उन्होंने सब प्रताप सुना दिया, ऐसे आकाशवाणी हुई थी। अब तो कंस ने कहा, अब तो नारद जी ने बाबा ने कहा, कंस कि हाँ बाबा तू स्कूल में गया था, गणित में पढ़ा था कि नहीं, मैथमेटिक्स पढ़ा था कि नहीं? तो बाबा बिल्कुल पढ़ा था। अगले वाला लड़का मेरे सामने जो आगे बैठा था, वो जो लिखता था मैं लिख देता था, इस प्रकार से बहुत पढ़ा।
आगे वाले की पेपर की कॉपी में त्राटक करके वही लिख देता था, वो होशियार लड़का था। इस प्रकार से पास हुआ हूं महाराज। उन्होंने कहा कि कंस, तू गणित नहीं पढ़ा है, मैं तेरे को सिखाता हूं। तो उन्होंने अपने कमंडलू से 8 कमल निकाले और उन्होंने गोलाकार वृत्ति में, राउंड सर्कल में रख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी इसको 1 बनाओ तो ये 8 हो जाएगा, इसको 1 बनाओ, दूसरे को 1 बनाओ तो पहले वाला 8 हो जाएगा। अब मुझे बताओ 8वां कौन सा है इसमें? सब 8 है और सब नहीं भी है। नारद जी का ये गणित सुन के उनका, ये तो मैं नहीं सिखाता कि तूने लड़के को वापिस दे दिया, कहीं वही 8वां ना हो जाए। तो बाबा मैं उसको मार दूं कि नारायण नारायण नारायण। मैंने मारने को नहीं कहा, मैंने कहा गणित सिखाता हूं तेरे को। अब तेरी जो था, थारी जो इच्छा, अब बता दिया नारद जी ने। अरे कंस, तेरी सीआईडी इंटेलिजेंस भारत की तरह ही चलती है, हिंगली आगे जाए मालूम नहीं पड़ता है तुमको। इस प्रकार से तेरे को कुछ मालूम नहीं पड़ता है। ये सब यदुवंशी जो है सबके सब देवता है, तू पूर्व जन्म का काल नेमी है, तुझे मारने के लिए बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है, बिग कॉन्स्पिरेसी इज गोइंग अगेंस्ट यू। तू क्या बैठ रहा है? अच्छा बाबा, अब तो कंस को सब मालूम पड़ गया। नारद जी ने उसको एक कहा, भय योग दे दिया। किसका योग? नया योग, राजयोग, महाराजादि योग, कर्मयोग नहीं, कौन सा योग? भगवान का भय दे दिया। अब तो उन्होंने जाके अपने बाप को जेल खाने में डाल दिया, वसुदेव का पुत्र कीर्तिमान को मार दिया और उन दोनों को भी पकड़ के अपने महल के एक कमरे में या तो कहो हाउस अरेस्ट कर लिया या तो जेल खाने में डाल दिया। इस प्रकार से उन्होंने अपना अत्याचार शुरू कर दिया। अब तो आप जानते हैं कंस की कैबिनेट मिनिस्टरों का नाम यहाँ लिखा है, आप लोग सुनना। प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर्त, पूतना, केशी, ये सब क्या थे? उनके कैबिनेट मिनिस्टर थे। इतने भयंकर भयंकर लोग। उन्होंने तो यदुवंशियों का नाश करना आरंभ कर दिया। अब तो सब लोग भाग गए, यदुवंशियों यहाँ वहां छुप कर रह गए और कुछ तो लल्लू चप्पू करके उनके सामने रह गए। अब आप देखते हैं एक के बाद एक 6 बच्चे हुए देवकी के, सबके सबको कंस ने मार दिया। अब सप्तमम वैष्णवो धामम, वैष्णवम धाम यमनंतम प्रचक्षते, गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन। ये 7वां जो गर्भ है वो साक्षात अनंत भगवान आए देवकी के गर्भ में। बलदा तो आया, देवकी के आनंद आनंद हो गया, पर दुख था कहीं कंस मार न दे। अब भगवान ने देखा मेरी मां चिंता में है, तो भगवान ने उसी समय योग माया जगत जननी जगदम्बा आद्या शक्ति त्रिगुणात्मिका माया को बुलाया। गच्छ देवी व्रजम व्रजम भद्रे गोप गोपीरलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। अरे देवी, माया देवी ने कहा भगवान मैं क्या करूं कि गोपियों के साथ, नंद बाबा यशोदा के साथ और वसुदेव की जी की पत्नी रोहिणी आजकल गोकुल में है, कि क्या करो? देवकी के पेट में जो मेरा अंश है, वसुदेव और देवकी के अंश